हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और व्यंजनों का विभाजन और वर्णों के उच्चारण स्थान। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्राण और वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन। दोस्तों ये वर्गों लिख गया है, यहाँ पे वर्णों होगा। तो दोस्तों प्राण और वायु के आधार पर वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और महाप्राण के अंतर्गत हमारे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। का वर्ग में पहला शब्द है का और तीसरा है गा। का वर्ग में दोस्तों का, गा और अंगा। महाप्राण में खा और घा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। दोस्तों इसी प्रकार अल्प प्राण में चा वर्ग में चा, जा और इया, और महाप्राण में छा और झा, ये दो वर्ण। दोस्तों इसी प्रकार टा वर्ग में टा, डा और डा, और महाप्राण में ढा और डा। दोस्तों इसी प्रकार ता वर्ग में ता, दा और ना, और महाप्राण में था और धा। दोस्तों आगे इसी प्रकार पा वर्ग में पा, बा और माँ, और महाप्राण में फा और भा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अल्प प्राण में हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण में होते हैं, और ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। और दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे सभी स्वर भी आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि अल्प प्राण क्या होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। याद रखने वाली चीज़ ये है कि अल्प प्राण में हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, और अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। घोषत्व या झंकार के आधार पर वर्णों का विभाजन। यहाँ पे भी दोस्तों वर्ण है, वर्णों का विभाजन। ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, हमारा अघोष और सघोष। अघोष सघोष दोस्तों इसमें अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष हमारा होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो दोस्तों इसी प्रकार का वर्ग के अंतर्गत हमारे अघोष होंगे का और खा, और सघोष होंगे गा, घा, अंगा। चा वर्ग में दोस्तों चा और छा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में हमारे जा, झा और इया। इसी प्रकार दोस्तों टा वर्ग में हमारा टा और ठा, टा और ठा, और सघोष में हमारा डा, ढा और ना। इसी प्रकार दोस्तों ता वर्ग में ता और था हमारा अघोष हो गया, और दा, धा और ना ये मेरा सघोष हो गया। इसी प्रकार दोस्तों पा वर्ग में हमारा पा और फा ये हमारा अघोष हो गया, और बा, भा और मा ये हमारा सघोष हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हम लोग ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान आप लोग ये देना कि तीनों सा तो हमारी अघोष हैं, लेकिन हा जो है ये सघोष है, और सभी स्वर हमारे सघोष हैं।
अब दोस्तों आपको याद ये कैसे करना है कि तो दोस्तों अघोष में हमारा हा हो गया और सभी अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद सभी स्वर तो सघोष हैं दोस्तों। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और हा और सभी स्वर ये सघोष हैं, और तीनों सा हमारी अघोष हैं। अब दोस्तों परीक्षा में क्या पूछता है ये आप लोग ध्यान रखना, देखना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आता है और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो ये तो सभी लोग अधिकतर याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्प प्राण में मेरे सभी अंतस्थ व्यंजन हैं चारों, और महाप्राण में चारों ऊष्म व्यंजन हैं, और यही सघोष में हमारे सभी अंतस्थ व्यंजन और हा, और अघोष में हमारी तीनों सा हैं। बस दोस्तों ये याद रखना, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हमारा अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। दोस्तों कई लोग इसको वर्णमाला का पार्ट नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक तरह से वर्णमाला का ही पार्ट है। तो दोस्तों विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु जी हमारे, इन्होंने 20 प्रकार के विराम चिन्हों का वर्णन किया है, जो दोस्तों इस प्रकार हैं, आप लोग देखिए। पहला अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह होता है ये। दूसरा होता है हमारा अर्धविराम, अर्धविराम में एक ऊपर बिंदी और नीचे कामा। तीसरा होता है हमारा पूर्ण विराम आप सभी जानते होंगे, सीधा होता है। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक, इससे भी आप सभी परिचित होंगे, ये इस तरीके से। पांचवा हमारा होता है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक भी इसको कहीं कहीं लिख देते हैं। इसका निशान होता है हमारा इस टाइप से। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक। दोस्तों इसी क्रम में हमारा छठा है निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, और या इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। ये हमारा इस प्रकार होता है। दोस्तों इसके नाम याद रखना, निर्देशक, संयोजक और सामासिक। और परीक्षा में दोस्तों इसको योजक चिन्ह के नाम से ही ज़्यादा पूछते हैं। योजक चिन्ह का साइन क्या होता है हमारा? ये ऐसे। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कोष्टक, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। कोष्टक ये तो आपके मैथमेटिक्स में भी बहुत प्रयोग में आता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसका साइन ऐसे 2 कॉमा। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा है अल्प विराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, इसमें 2 बिंदी ऐसे। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा होता है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का 2 बिंदी और ये साइन ऐसे। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में हमारे 2 कामा ऐसे, इन्वर्टर कामा जिसको बोलते हैं ऐसे। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा लाघव चिन्ह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाघव चिन्ह दोस्तों हमारा इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं, ये ऊपर ऐसे 0 लगा होता है ऐसे। इसी क्रम में दोस्तों हमारा आगे है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब 20 बताए गए हैं तो 20 दोस्तों देख लीजिए आप सभी लोग। इसी क्रम में दोस्तों हमारा अगला है पाद बिंदु, पाद बिंदु ये भाग का साइन होता है ऐसे। इसी क्रम में दोस्तों हमारा आगे है हंस पद, हंस पद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इस प्रकार का बनता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे है हमारा टीका सूचक, ये भी इसका साइन दोस्तों देख लेना, ये होता है। इसी क्रम में दोस्तों हमारा आगे है तुल्यता सूचक, ये भी दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण है,
तुल्यता सूचक बराबर का साइन होता है। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां है समाप्ति सूचक। समाप्ति पे देखा ही होगा आप लोग, ऐसे ऐसे निशान लगे होते हैं, ऐसे 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 करके। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कौन कौन है। ये हैं तो 20, लेकिन परीक्षा में केवल 4 से 5 ही पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों हमारा अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और ये विस्मयादि और ये योजक चिन्ह, बाकी ये अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के बाद दोस्तों लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह के बाद आगे हमारा है ये हंस पद, हंस पद। बस दोस्तों इतने ही आप परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना ही देखना, केवल ये याद रखना कि होते 20 हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके ये 7-8 जो मैंने टिक करवाए हैं यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो दोस्तों आज हमारी वर्णमाला अध्याय पूरा हुआ। और दोस्तों आप इस वीडियो को और पिछले 2 वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि कल हम वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग तीनों क्लास देखकर कल की वीडियो में अवश्य आएँ और हम लोग इसके सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों कल के वीडियो में आप सभी लोग अवश्य आएँ। इसी क्रम में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।